इंडिया में बहुत लोग आईपीएस अफसर बनने का सपना देखते हैं। यह सपना सिर्फ एक जॉब पाने का नहीं है, बल्कि देश की सेवा करने का है। यह बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। आईपीएस अफसरों का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि समाज में शांति और सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। ये हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सेफ रखते हैं। इनकी प्रेजेंस से लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये रिस्पेक्ट वाली जॉब है। लोग आईपीएस अफसरों को बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। आईपीएस ऑफिसर्स लीडर्स होते हैं। ये अपने टीम को गाइड करते हैं और सही दिशा में ले जाते हैं। पुलिस फोर्स को लीड करते हैं। इनकी लीडरशिप से पुलिस फोर्स और भी इफेक्टिव हो जाती है। क्राइम के खिलाफ लड़ते हैं। ये क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और कानून के सामने लाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मेहनत करते हैं। किसी भी स्थिति में शांति बनाए रखना इनकी जिम्मेदारी होगी। ये जॉब आसान नहीं है। हिम्मत और डेडिकेशन चाहिए। हर दिन नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। आईपीएस ऑफिसर बनना सिर्फ जॉब नहीं है, ये एक कमिटमेंट है, एक जिम्मेदारी है। ये देश की सेवा है। समाज के हर वर्ग की मदद करना इनका कर्तव्य है। आपको डिफरेंस बनाने का मौका मिलता है। आप समाज में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और इंडिया को बेटर प्लेस बना सकते हैं। ये एक बहुत सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। अगर आपको पैशन है और देश की सेवा करना चाहते हैं तो आईपीएस अफसर बनें। ये एक नोबल प्रोफेशन है। ये चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग जर्नी है। इसमें बहुत मेहनत है, लेकिन अंत में सेटिस्फैक्शन और प्राइड भी है। अपना सफर शुरू करने से पहले चेक करो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस के कुछ रूल्स हैं। आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी चलेगा। आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 32 साल है। SC/ST/OBC कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन है। आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है। हाइट, चेस्ट और विजन की रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। यह टफ एग्जाम है, लेकिन मेहनत और डेडिकेशन से आप सक्सीड कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। यह एग्जाम एस्पायरेंट्स के लिए एक प्रेस्टिजियस करियर का रास्ता खोलता है। यह इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है। आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। डेडिकेशन और हार्ड वर्क के बिना इसे क्रैक करना मुश्किल है। इस एग्जाम के 3 स्टेजेस हैं: प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी टेस्ट। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या प्रीलिम्स पहला स्टेज है। यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर आई और जनरल स्टडीज पेपर टी, जिसे CSAT भी कहते हैं। यह आपकी जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। आपको करंट अफेयर्स और बेसिक न्यूमरेसी में स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आप मेन एग्जामिनेशन या मेंस में जाते हैं। यह स्टेज बहुत चैलेंजिंग होता है। इस स्टेज में 9 रिटन एग्जाम्स होते हैं। इसमें एक एसे पेपर, 4 जनरल स्टडीज पेपर्स और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर्स शामिल हैं। ये वेरियस सब्जेक्ट्स में आपकी नॉलेज टेस्ट करता है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल स्किल्स दिखानी होंगी। फाइनल स्टेज पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू है। यह स्टेज आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को असेस करता है। आपका बोर्ड के द्वारा इंटरव्यू होगा। यह आपके कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी ऑफ थॉट और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को जज करेंगे। वो आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और जॉब के लिए सूटेबिलिटी चेक करेंगे। हर स्टेज इंपॉर्टेंट है। आपको हर स्टेज में एक्सेल करना होगा। आईपीएस अफसर बनने के लिए आपको तीनों क्लियर करने होंगे। ये जर्नी टफ है, लेकिन डिटर्मिनेशन और सही स्ट्रैटेजी से आप इसे कॉन्कर कर सकते हैं। सेक्शन 4 प्रीलिम्स पहली बाधा। प्रीलिम्स एग्जाम एक स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा है। यह आपकी जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। जनरल स्टडीज पेपर 1, इस पेपर में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स आते हैं। CSAT या सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2, ये पेपर आपके रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और एनालिटिकल एबिलिटीज को टेस्ट करता है। प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है। आपको मल्टीपल चॉइसेस में से सही आंसर चूज करना होता है।
CSRT में आपके मार्क्स मेंस के लिए कंसिडर किए जाते हैं। सेक्शन 5 मेंस एग्जामिनेशन, गहराई की परीक्षा। मेंस एग्जाम सबसे चैलेंजिंग स्टेज है। यह आपकी इन डेप्थ नॉलेज टेस्ट करता है। इसमें 9 पेपर्स होते हैं। 2 क्वालिफाइंग पेपर्स हैं। एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, दूसरा इंडियन लैंग्वेज का पेपर है। मेरिट पेपर्स 7 मेरिट पेपर्स हैं। ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। आपको एसेज लिखने और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। आपके आंसर्स क्लियर, कंसाइज और वेल आर्ग्यूड होने चाहिए। सेक्शन 6 इंटरव्यू, आखिरी प्रभाव। इंटरव्यू का यह लास्ट स्टेज है। यह बोर्ड को इंप्रेस करने का आपका फाइनल चांस है। वो आपसे आपके बैकग्राउंड, IPS ज्वाइन करने की मोटिवेशन, करंट अफेयर्स की नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको कॉन्फिडेंट, आर्टिकुलेट और ऑनेस्ट होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। सेक्शन 7 ट्रेनिंग एंड बियॉन्ड, एक लीडर का निर्माण। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन यह आपको एक सच्चा लीडर बनाएगा। अगर आप तीनों स्टेजेस क्लियर कर लेते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यह एक बड़ी उपलब्धि है। आप सक्सेसफुली IPS अफसर बन गए हैं। यह एक गर्व का क्षण है, लेकिन जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। आप हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में रिगरस ट्रेनिंग से गुजरेंगे। ट्रेनिंग टफ है, लेकिन यह आपको मजबूत बनाएगी। यह आपको आगे के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करती है। हर दिन एक नई चुनौती होगी। आप लॉ, इन्वेस्टिगेशन, वेपन्स हैंडलिंग और बहुत कुछ सीखेंगे। यह ज्ञान आपके करियर में महत्वपूर्ण होगा। आप फिजिकल ट्रेनिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स से भी गुजरेंगे। यह आपको एक बेहतर लीडर बनाएगा। ट्रेनिंग के बाद आपको असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर पोस्ट किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आपके पास रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। आपको अपने कर्तव्यों को निभाना होगा। आप पुलिस फोर्सेस को लीड करेंगे, क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग करियर है। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप नेशन की सेवा करेंगे और रियल डिफरेंस बनाएंगे। यह एक सम्मानजनक कार्य है।